भारत जो है वो स्पोर्ट्स में नया सुपर पावर बनकर के निकल रहा है। जी हाँ, ट्रेडिशनल एक्सक्लूसिव गेम क्रिकेट जो है वो आज सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम बन चुका है विश्व में, और ये महज जो नेशनल फुटबॉल लीग है उसके बाद ही ये दूसरे पायदान पर आता है। और क्रिकेट की जब भी बात आती है तो इंडिया के बगैर ये अधूरा है। आप देखेंगे तो इस साल 2023 का जो वर्ल्ड कप करा गया होस्ट भारत के द्वारा, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल भी हुआ अहमदाबाद में, तो रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि इसकी वजह से 2.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में। वहीं आप देखेंगे तो क्रिकेट वो स्पोर्ट बन चुका है जो ऑनलाइन देखा जाने वाला सबसे पसंदीदा खेल हो चुका है। और जब भी 21वीं सदी के स्पोर्ट्स की बात आएगी तो क्रिकेट मोस्ट ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में पहले पायदान पर होगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्रिकेट के हिस्ट्री में लेकर के आपको चलते हैं कि क्रिकेट के जो फॉर्मेट हैं, तो आपको पता है टेस्ट क्रिकेट जो है वो यूजुअली 5 दिन तक खेला जाता है। साथ साथ में जो वनडे इंटरनेशनल्स हैं वो एक दिन में ही 50-50 ओवर्स के मैच आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिर साल 2007 से T20 विश्व कप भी चालू हुआ, यानी कि 3 घंटे का फॉर्मेट। और यहाँ पर आप देखोगे तो फाइनल जो है वो इंडिया बनाम पाकिस्तान को लेकर के होता है। अगेन, जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं, ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं होता है, कई सारी बातें जो हैं वो दांव पर लगी होती हैं। और ये 2007 का जो वर्ल्ड कप है वहां पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में जोगिंदर शर्मा के अंतिम ओवर में और वो श्रीशांत का कैच आप देखोगे तो पूरा का पूरा समीकरण बदल देता है। ये वो टीम होती है जो बहुत युवा होती है और उसके बाद ये विश्व कप लेकर के आते हैं और इस फॉर्मेट में भी अपना छाप बनाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्रिकेट को 16th सेंचुरी से लाना चालू किया और साल 1700 आते आते आप देखोगे तो वो एक्सपैंड करने लग गए अपने कॉलोनीज में, जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था। और फिर 1800s आते आते इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को ऑफिशियल टेस्ट स्टेटस का दर्जा दे दिया था और ये तीनों मिल करके इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो है उसको बनाते हैं। वहीं आप देखेंगे तो 1900 आते आते रणजी करके भारतीय एक हैं जो अंग्रेज़ों के लिए खेला करते थे और उन्हीं के नाम से फिर रणजी ट्रॉफी आप देखोगे कि चला आ रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि वो बेहद भारतीय हैं, लेकिन वो खेल अंग्रेज़ों के लिए रहे हैं और उनका भारत से बहुत ज़्यादा जुड़ाव इस चीज़ को लेकर के नहीं है। और आप देखोगे तो अंग्रेज़ों के समय में क्रिकेट जो है वो टॉप मोस्ट जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो एलिट वर्ग के लोग हैं, उनके लिए रिजर्व रखा जाता था, जिसमें अपर कास्ट के लोग जो हैं वो ज़्यादा आते थे। यानी कि यहाँ पर भी सोशल हायरार्की आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया में आप देखोगे ऑल लेवल पे तो 1911 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और साल 1932 आते आते भारत को भी ऑफिशियल टेस्ट स्टेटस का दर्जा मिल चुका था और भारत में पॉपुलैरिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। अब 1947 आते आते विभाजन हो जाता है भारत का और फिर इंडिया और पाकिस्तान आपको देखने को मिल जाएंगे कि अलग अलग नेशंस हो जाते हैं। और 4 साल बाद भारत फाइनली अपना पहला टेस्ट मैच जीतता है इंग्लैंड के खिलाफ भारत में। और फिर वहां से हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, क्योंकि 20 साल बाद आप देखोगे, जी हाँ पूरे 20 साल लग गए थे, जहां पर हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज हराया और हम जीत करके आए। और ये तब की बात है जब आज़ादी के बाद जो फर्स्ट जनरेशन में जन्म लिए बच्चे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत के लिए। और आप देखोगे तो उस वक्त भारत का जो जीडीपी पर कैपिटा है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो 115 मिलियन यूएस डॉलर्स, और जो घर में टीवी हुआ करता था वो महज 15 मिलियन के आसपास हुआ करता था 600 मिलियन में से। यानी कि लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो इस वजह से सबके पास एक्सेस नहीं होता था टेलीविज़न का और पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। फिर अब क्योंकि 5 दिन तक का खेल देखना काफ़ी बोरिंग होने लग गया था, तो उसमें एडवेंचर लाने के लिए 1963 में ओडीआई को लाया जाता है इंग्लैंड के द्वारा। और फिर फर्स्ट 2 जो वर्ल्ड कप हैं वो 1975 और 1979 के वेस्ट इंडीज़ जो है वो जीत करके आता है। और फिर 1983 ये वो साल है जब भारत पहली बार वर्ल्ड कप जो है वो जीत करके आता है, दैट टू हम इंग्लैंड में जीतते हैं और कपिल देव की कप्तानी में। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी जीत थी, क्योंकि कोई भी इस लेवल पर ज़्यादा सोचे नहीं थे। और इसके बाद आप देखोगे तो भारत में व्यापक लेवल पर खुशियों का आपको देखने को मिल जाएगा कि जो बौछार है वो लगातार बना रहा। और फिर वहाँ से सचिन तेंदुलकर जो हैं, जिनको आप गॉड ऑफ क्रिकेट जब भी आप सर्च करोगे तो उन्हीं का नाम आएगा,
तो 1989 में 16 साल के उम्र में सचिन जो हैं वो अपना डेब्यू करते हैं और आज आप देखोगे तो उनके नाम पर मोस्ट रन्स का जो रिकॉर्ड है वो अभी भी दर्ज है। और साल 2011 में जब वो रिटायर हुए थे तो वो वर्ल्ड कप, अंतिम वर्ल्ड कप खेले थे जो भारत में हुआ था और फिर से महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में, महेंद्र सिंह धोनी के छक्के से ही वो विश्व कप जो है वो भारत लेकर के आता है। और ये सचिन के लिए एक बहुत ही अच्छी विदाई भी होती है। अच्छी बात यह है कि तेंदुलकर का जो विकास हो रहा था वो कहीं ना कहीं भारत के विकास से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि साल 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स जो है वो लाया जाता है, जिसके वजह से अब इंडियन इकोनॉमी जो है वो शुरुआती समय में क्लोज्ड हुआ करती है तो अब वो ओपन हो जाती है। तो इसके बाद आप देखोगे हमारे देश का जो जीडीपी है वो भी बढ़ा और अब जीडीपी बढ़ने की वजह से पैसा जो है वो लोगों के पास ज़्यादा आ रहा है, कमाने के अवसर बढ़ रहे हैं, तो अब लोगों के पास में टीवी अफोर्ड करना भी आसानी से हो पा रहा है। यानी कि उन घरों में जहां पर टीवी नहीं हुआ करते थे अब वहां पर भी होने लग गए। तो आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑसी रूल्स फुटबॉल, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में रग्बी और वहीं इंग्लैंड में भी फुटबॉल जो है वो काफ़ी फेमस हो रहा था। और भारत में क्रिकेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। साल 2005 में आप देखोगे तो बीसीसीआई ने सरपास भी कर दिया इंग्लैंड और वेल्स को और बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड बन गया क्रिकेट में। और ये 2/3 जो लगभग ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यू से कमाई होता है उसमें अकेले का 2/3 का जो शेयर है वो बीसीसीआई का है। और भारतीय क्रिकेट टीम 2007 में जब टी20 वर्ल्ड कप जीतती है तो उस वक्त भारत के जो महान एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हुआ करते थे राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, ये उस मैच से बाहर निकल गए थे। उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में क्रिकेट के फॉर्मेट को शायद सही ना रख पाए और इस वजह से भारत उस वक्त जो मैच खेला था, जो टूर्नामेंट खेला था, उसमें कंप्लीटली नए जनरेशन के प्लेयर्स थे। और फिर उसके बाद से ही आप देखेंगे 2008 से आईपीएल जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। इनिशियली 8 फ्रेंचाइजीज हुआ करते थे और जो फर्स्ट मैच हुआ वो कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और वो भी मैच कोई कैसे भूल सकता है क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने बेहतरीन शतक लगाया था और आकर्षण का केंद्र बना दिया था कि भाई ये फॉर्मेट जो है वो लंबे समय तक रहने वाला है। और ये टी20 श्रृंखला क्योंकि आप देखोगे महज 3 घंटे का समय लेता है तो जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी आसानी है, वो दिन भर काम करें और शाम को आराम से मैच देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। और इससे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी मिलता था। $6 बिलियन तक आप देखोगे कि ब्रॉडकास्टिंग, जो कि सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग है आफ्टर नेशनल फुटबॉल लीग। यहाँ पर आप इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी देखेंगे अपना प्रदर्शन करते हुए, जैसे कि एबी डिविलियर्स, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर और तमाम ऐसे नाम देखने को मिल जाएंगे। और क्रिकेट ना सिर्फ कला दिखाती है बल्कि कई जो डाउन ट्रॉडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं उनको भी यहाँ पर अपना जो जलवा है वो दिखाने का मौका मिलता है और अपने आप को केवल ना सिर्फ वो देश के लिए खेलते हैं बल्कि अपने परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालते हैं। जैसे कि आप देखेंगे भारतीय खिलाड़ियों जो पुअर बैकग्राउंड से हैं, मोहम्मद सिराज जो माने जाते हैं कि उनके पिता जो हैं वो रिक्शा चलाते हुए हैं, साथ साथ में आप देखोगे मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, तो ये सभी हैं जिनका कहीं ना कहीं बहुत इमेंस लेवल पे सैक्रिफाइस रहा है। और 2023 से आप देखोगे तो महिलाओं का भी टी20 क्रिकेट लीग जो है वो चालू कर दिया गया है। तो वैसे तो इस साल का वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और हम सबको पता है कि 140 करोड़ देशवासियों का दिल टूटा है। हम सब उम्मीद किए थे कि भारत जो है वो पिछले 10 मैच से लगातार वो जीत रहे हैं तो यहाँ पर जीत करके वो वर्ल्ड कप का फाइनल भी अपने नाम करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने प्रदर्शन दिखाया था। हालांकि बहुत सारे रिकॉर्ड बने इस वर्ल्ड कप में। आप देखोगे तो विराट कोहली अपना 50 जो सेंचुरी है ओडीआईस में वो कंप्लीट कर दिए हैं और वो सचिन को पीछे छोड़ दिए हैं। मोहम्मद शामी जो हैं वो फास्टेस्ट 50 विकेट्स लेने वाले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में वो भारत के गेंदबाज बन गए हैं विश्व भर में। और आप देखोगे ग्लेन मैक्सवेल ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ, जहां ऑलमोस्ट अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, 91 पर 7 हो चुका था, वहां पर मैक्सवेल आते हैं और 201 रन की शानदार पारी खेलते हैं जो कि 8वें विकेट के लिए अभी तक का सर्वाधिक है। और ये लेसन देता है कि आपको गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। हालांकि क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, जियो पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। आप देखोगे अफगानिस्तान जब भी जीतता है तो अपना श्रेय देते हैं कहीं ना कहीं लोगों को, क्योंकि अफगानिस्तान की जो स्थिति है वहां पर बहुत हालत खराब है, तो लोग क्रिकेट को ही बहुत बड़ा एक हैप्पीनेस मानते हैं।
और आप देखोगे तो ओलंपिक्स जो 2028 का लॉस एंजलिस में होना है, तो कहा जा रहा है कि क्रिकेट को भी वहाँ से ऐड किया जाएगा। और ये वो खेल है जहाँ पे न धर्म देखा जाता है, न क्रीड, न कोई भेदभाव मतलब जाति के आधार पर। मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं सब कोई एक भारत को रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इंडिया कहीं ना कहीं इस सेक्टर में तो बिल्कुल बहुत आगे लेकर के जाने वाला है। तो भारत का तिरंगा जरूर लहराएगा और भारत हमेशा से विश्व का नंबर 1 देश रहेगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और हमारे चैनल पर बाकी वीडियोज़ भी हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, और आप वीडियोज़ को पूरा देखा करिए ताकि आपको भी कुछ वैल्यू मिल सके। इसके पहले हमने तुर्की के ऊपर वीडियो बनाया है जहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पूरी तरीके से इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत डिटेल्ड वे में। तो अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करिएगा आपका बहुत नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो के साथ में बने रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।